बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज 18 जुलाई 2023 गोल्ड डेली फोरकास्ट के गोल्ड आज किस तरफ मूव कर सकता है। वीकली वीडियो के मुताबिक मैंने आपको बताया था 1941 एसएल के साथ आप बाइंग कर सकते हैं, और जिस वक्त 1941 को एसएल हिट कर दे और फिर डिप जहाँ पर भी मिले तो 1920 से नीचे किसी जगह वीकली तौर पर मैंने आपको बताया था कि ये एसएल रहेगा। 41 वाला एसएल तो प्रॉफिट में अभी भी चल रहा है। 1960 के ऊपर मार्केट है। कल मार्केट दोबारा 1944 आई थी और वहाँ से बाई की तरफ मूव किया मार्केट ने। आज देखते हैं मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। चूँकि जब कोई अहम डेटा होता है या अहम मूवमेंट होती है, मैं कोशिश करता हूँ उस दिन वीडियो बनाने की। बाकी अपनी ब्रॉडकास्ट टीम के साथ बिज़ी रहता हूँ, और चूँकि वो मेरी ज़िम्मेदारी होती है, मुझे उनको टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो वीडियो कम बनाने की वजह ये भी हो सकती है कि आप लोग देखते तो हैं नहीं, और एक वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम निकालना पड़ता है। इनमें से आप में से जो यूट्यूबर होगा उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि एक वीडियो बनाने के लिए जो आप प्लान करते हो आपको कितना टाइम लगता है, कितनी कैलकुलेशंस के बाद आप लोगों के लिए डेटा इकट्ठा किया जाता है कि कहाँ से परफेक्ट एंट्री हो सकती है। तो ना देखने की वजह से भी पॉसिबल है कि हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जब मोटिवेशन नहीं मिलती और जब कमेंट्स नहीं मिलते तो फिर दुख होता है। इनबॉक्स मैसेज आते रहते हैं, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो हर एक को इंसान नहीं बता सकता कि किस वजह से वीडियो नहीं आ रही। आप जितना सपोर्ट करोगे तो वीडियो उतनी अच्छी से अच्छी आती रहेगी। अभी भी मैं शॉर्ट पॉइंट आपको बताता हूँ, कभी डिटेल में नहीं गया। जिस वक्त मुझे पता लगेगा कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं वीडियो के अंदर, तो फिर ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आपने कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, एनालिसिस शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हुजूर सरवर कौनैन खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमा दें। शुरू करते हैं। मेरे सामने इस वक्त गोल्ड का H1 का चार्ट अवेलेबल है। तो पहले देख लेते हैं कि H1 में गोल्ड हमें क्या बता रहा है। H1 में अगर देखें तो गोल्ड ने एक हाई लगाया, लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, और एक ये हाई लगाने के बाद गोल्ड 1964 या 63 के एरिया से गिरने की उम्मीद रखता है। 1960 कह सकते हैं आप, 1960 से गोल्ड गिर जाएगा, क्योंकि लोअर हाई जो बनता है वो 1960 बनता है। पहले उसने 64 लगाया, फिर उसने 63 लगाया, फिर उसने 62 लगाया, फिर उसने 61 का लगाया, और आज उसने 60 लगाया। ये एक डॉलर के डिफरेंस पर ये रिवर्स होता नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी क्या ये चीज़ सही हो सकती है कि नहीं। यहाँ गोल्ड आया, लो लगाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर कल लोअर लो, और आज इस हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसको रेजिस्टेंस बनाकर गोल्ड गिर सकता है, और इसको गिरना चाहिए। तो साथ साथ हम अपने सिग्नल की भी बात करते चलते हैं कि आज के लिए आप 1973 एसएल के साथ, याद है मैंने आपको जो पिछली वीडियो बताई थी कि जब गोल्ड 1960 की तरफ जाएगा, जब किसी को यकीन नहीं था, तो मैंने आपको बोला था 1960 की तरफ जाएगा, और 1962, 63, 64 से आप सेल में बैठेंगे, जिसका एसएल 1973 होगा और जिसका टीपी 1870 होगा। वो वक्त पिछले हफ्ते तो नहीं आया, इस हफ्ते मुमकिन हो सकता है। और आज शाम को न्यूज़ हैं, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, न्यूज़ के ऊपर ज़रा चलते हैं, न्यूज़ को देखते हैं कि न्यूज़ आज किस तरह की हैं। हम सीधा 5:30 बजे जाते हैं। 5:30 बजे कनाडा का सीपीआई है, और कनाडा की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, वो भी गोल्ड के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। और सबसे कमाल ये है कि 5:30 बजे ही यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जो गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं। अभी ये असर ख़त्म ही नहीं होगा कि 5:15 बजे फिर 6:15 बजे फिर न्यूज़ आएगी, और 7 बजे फिर यूएसडी की लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो समझ लें कि आज के दिन गोल्ड बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। चलते हैं
उसके ऊपर डॉलर इंडेक्स के ऊपर डॉलर इंडेक्स हमें क्या बता रहा है आज के लिए। डॉलर इंडेक्स अब हमें बता रहे हैं जी कि डॉलर इंडेक्स अब ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी इन्होंने इधर से सपोर्ट ली थी जब गोल्ड डाउन आया था और 1944 लगाया था। फिर डॉलर इंडेक्स साहब ने इधर से फिर रिवर्स लिया अपना सपोर्ट के ऊपर आने के लिए, तो गोल्ड 1960 चला गया। अभी भी 1960 के ऊपर घूम रहा है। तो डॉलर इंडेक्स अब यहाँ की सपोर्ट हर सूरत में बनाएंगे शाम की न्यूज़ तक। अब डॉलर इंडेक्स अब यहाँ से फिर सपोर्ट लेंगे और अपने इस हाई के पास आएंगे, तो गोल्ड आपका 1940 के करीब आ सकता है। ये तो हो गया एक ऑप्शन। और अगर डॉलर यहाँ से ही इस ट्रेंड लाइन को अगर देखा जाए, डॉलर इसके मुताबिक अगर आप जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा टारगेट आज के लिए वही 1933 मुमकिन हो सकता है। अब देखना ये है कि अगर ये सपोर्ट लेके उठता है या ट्रेंड लाइन के मुताबिक उठता है, ये डॉलर इंडेक्स ही फैसला करेगा। लेकिन अगर इसकी सपोर्ट को देखा जाए तो सपोर्ट से डॉलर इंडेक्स उठता हुआ नज़र आ रहा है यूँ, और यही ट्रेंड लाइन के मुताबिक मुझे कंफर्मेशन नज़र आ रही है कि गोल्ड शायद लो ना लगाए, किसी वक्त भी अपने इस हाई के पास पहुंचेगा यूँ, ये हाई इसका यहाँ पहुंचेगा, तो फिर एक डिप लेगा और डिप लेके फिर ये याद रखिएगा कि डॉलर इंडेक्स अपने इस एरिया से नीचे नहीं आएगा। इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। हेड एंड शोल्डर का मतलब ये नहीं होता कि आपके जनाब दूसरी तरफ भी कंप्लीट पैटर्न बनेगा तो फिर जाएगा, बाज़ वक़्त पैटर्न बन के भी रिवर्स हो जाता है। तो आपने जस्ट डॉलर इंडेक्स की ट्रेंड लाइन को फोकस करना है आज के लिए। गोल्ड के ऊपर जाते हैं। गोल्ड के छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर हाई आपने देख लिया, और ये फिर भी अपने हाई को अभी लोअर हाई बनाने के बाद ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस रेजिस्टेंस को किसी भी तरीके से 1963 को टच करे, लेकिन एट द एंड गोल्ड को गिरना ही पड़ेगा 1973 SL के साथ। एक और टाइम फ्रेम देख लेते हैं। M13 के ऊपर गोल्ड हमें क्या बता रहा है जी। M13 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो गोल्ड की ये ट्रेंड लाइन है और गोल्ड बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। और ना सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया हुआ है कि गोल्ड जब अपनी रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ा होता है तो वहाँ से कंफर्म सेलिंग बनती है। और अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए और वही रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन के ऊपर से आके जब क्रॉस करता है तो फिर वापस आ जाता है। क्योंकि गोल्ड अनबिलीवेबल मूव करके ऊपर आ चुका है, जो कि सीज़न वाइज भी इसको नहीं आना चाहिए था। गोल्ड का ट्रेंड जो है वो भी सेलिंग में है, तो इस वक्त ऊपर आना इसका बनता नहीं था। तो आज के दिन के लिए 1973 SL के साथ आप वेट करेंगे। TP 1935 पहले है क्योंकि 1944 का लगा चुका है, और 1920 आपका दूसरा TP रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रॉडकास्ट 2 में ऐड होने के लिए आप XNS के ऊपर दिए गए अकाउंट पे लिंक बनाएंगे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। उसमें करना आपको सिर्फ ये होगा कि XNS के ऊपर दिए गए अकाउंट के ऊपर आप अकाउंट बनाएंगे लिंक के ऊपर, और हमारी फ्री ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स टीम का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिएगा, पेड ग्रुप अलग है, फ्री ग्रुप अलग है। फ्री ग्रुप के अंदर भी आपको अच्छे सिग्नल्स दिए जाते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट अच्छे से अच्छा हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल किसी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।